Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is squares and square roots. तो अभी स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास कि स्क्वायर्स होते क्या हैं. बेसिकली अभी आप सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या फॉर्म होता है स्क्वायर. जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 4. तो 4 इज अ स्क्वायर ऑफ 2. ओके, तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं. That is, in the previous classes, we have become almost familiar with exponential notation, and also we have studied about the numbers to integral exponents. When the exponent is 2, the number thus obtained is called the square. तो अगर किसी का भी पावर या एक्सपोनेंट 2 होता है तो वो क्या हो जाता है स्क्वायर. जस्ट लाइक 6 raised to the power 2 is 6 square, 8 raised to the power 2 is 8 square, 9 to the power 2 is 9 square. So that means 5 square is 25. So we can say that 5 square is 25. Next here we are having perfect squares. So if we talk about perfect squares, so perfect squares में क्या होगा. जैसे like हमारे पास 84 है. 2 multiplied by 2 into 3 into 7. So this 2 to the 4, 3 is a 12, 12 7 is a 84. Okay, next we are having 36. That is 2 to the 4, 4 3 is a 12 and 12 3 is a 36. तो अगर हम किसी के फैक्टर्स निकालते हैं और वो एक पेयर फॉर्म करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 का पेयर फॉर्म हो रहा है और 3 का पेयर फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो हम क्या करते हैं, हम दो में से यहाँ पे देखा 2 की पावर 2 हो गई, 3 की पावर भी 2 हो गई, तो हम पावर कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6. तो वो क्या होगा 6 स्क्वायर. So we can say that 36 is a perfect square. Okay, so next is our table. Table 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16, then 5 square is 25, 6 square is 36, 7 square is 49, 8 square is 64, 9 square is 81, 10 square is 100 एंड सो ऑन. तो आप यहाँ पर चलते जाएंगे, इससे ही टेबल आपकी इंक्रीज होती जाएगी. देखिए एटलीस्ट आपको 20 तक तो स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए. ओके, सो नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज इंटरसेक्टिंग पैटर्न्स इन स्क्वायर्स. सो यहाँ पे देखिए एडिंग ऑड नंबर्स. अब देखिए जैसे हमने 2 ऑड नंबर्स ऐड किए तो दैट इज 2 स्क्वायर. फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स को ऐड करा दैट मीन्स 3 स्क्वायर. 4 ऑड नंबर्स को ऐड करा दैट इज 4 स्क्वायर. फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स को ऐड करा तो किसके इक्वल आएगा 5 स्क्वायर के. ओके, तो ये इस टाइप से यहाँ पर वर्क करेगा. अगर आप नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 एन टाइम्स तक इसका फॉर्मूला हो जाता है एन ब्रैकेट एन प्लस 1 बाय 2. ओके, तो ये आता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स. नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स. तो यहाँ पर हम देखेंगे. सो द फर्स्ट इज, तो अगर हम टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का में एक बार +1 करें प्लस -1 करें एंड उसके बाद उसको सॉल्व करें तो वो किसके इक्वल आएगा एन स्क्वायर के इक्वल आएगा. ओके, तो चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग सम पैटर्न्स, तो इनको तो हम फॉलो कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग पाइथागोरन ट्रिपलेट्स. तो पाइथागोरन ट्रिपलेट की अगर हम बात करें तो वो होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 सी स्क्वायर. मीन्स हमारे पास अगर 3 नंबर्स हैं तो वहाँ पे 2 नंबर्स का स्क्वायर थर्ड नंबर के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, जस्ट लाइक हमने यहाँ पर देखा 2 8 10. सो अगर हमारे पास m है, एक m इक्वल्स टू 3, तो वो यहाँ पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. से 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1. तो हमने देखा m की वैल्यू अगर 3 है तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होगी, पहले 2m दैट इज 2 इंटू 3 दैट इज 6, देन m स्क्वायर माइनस 1 3 is 9 minus 1 8, then we are having m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 9 प्लस 1 दैट इज 10. तो ये हो गई हमारी पाइथागोरन ट्रिपलेट. ओके, so here we are having our exercise that is 7.1 and question number 1. Which of the following numbers are not perfect squares? तो कौन से नंबर से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अब देखिए अभी 256 है तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी है, आई थिंक ये नहीं है. ठीक है,
तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर। तो देखिए इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या आएगा, इवन, जस्ट लाइक दिस वन। ओके, ये ऑड नंबर का स्क्वायर तो ये ऑड होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो देखिए 2 डिजिट नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉसिबल कितने डिजिट्स होंगे स्क्वायर में, सॉरी 3 डिजिट्स, ठीक है। चलिए इसी टाइप से आपको फाइंड आउट करके यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स। यहाँ पे ऑड नंबर के स्क्वायर्स देखेंगे तो वो क्या हो गया, ए पार्ट हो गया, क्योंकि ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ऑड। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो चलिए यहाँ पे स्क्वायर निकालते हैं। तो 32 का हमें यहाँ पे स्क्वायर निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 32। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे। 30 + 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a एंड दिस इज b। तो अब इसके हम यूज़ करेंगे a + b होल स्क्वायर। तो जो होगा हमारे पास a² + b² + 2ab, या फिर आप इसकी डायरेक्ट भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम a + b होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा a² मीन्स 30² + 2 2 = 4² + 2ab, ठीक है। देन यहाँ पे करेंगे तो दिस इज 900 + 4 4 = 16 + 4 3 = 12 13 14, दिस इज 140। अब इनको ऐड ही करेंगे, सो दिस इज 0 + 6 is 6, 4 + 1 is 5 and this is 1 0. So our answer is 1056. So this is the square of 32. Okay, here we are having question number 6. Without actual addition, find the sum of the following. So देखिए यहाँ पर 1 3 5 7 9 11, ये है हमारे पास the sum of odd numbers. तो कितने odd numbers है, 1 2 3 4 5 6. The 6 square is 36. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 36। ओके, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये सब पैटर्न्स हैं, तो आप देख सकते हैं। सो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डिटरमाइन द डिजिट एट द वंस प्लेस इन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अगर नंबर को स्क्वायर करेंगे तो वंस प्लेस पे क्या डिजिट आएगी। तो देखिए आपके पूरे नंबर को स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट प्लेस देखिए। 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 से 81, तो 1 आ गया, तो 1 इज आवर आंसर। ओके, चलिए। So here we are in question number 12. Write the following as the sum of two consecutive positive numbers. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, जस्ट लाइक 2n + 1 n, सॉरी 2n + n + 1। सो यहाँ पर हमें पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा इस फॉर्म में, 2 × n + 1 के फॉर्म में। तो अगर आप देखेंगे इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 7 2 = 14 + 1। तो ये जो n है इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई हमारी, 7। ओके, तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 2n² + n, दैट इज 2, 7² + 7, देन +2, 7² प्लस दिस इज 2n और n, वेट सॉरी दिस इज 2n। Okay, we are having a formula that is 2n² + 2n + 2n² + 2n + 1. So यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Then we are having 2 × 7 + 1. तो चलिए सॉल्व करते हैं। 7 7 = 49 × 2, 9 2 = 18 + 1 carry का 1, 4 2 = 8 + 1, this is 9. So this is 98 plus this 14. Carry का 1, no 10 11. So this is 112. So we are having 112 plus this is 7 7 again 112 plus 1.
So here we are having 112 plus 113. तो हमारे पास 2 numbers आ गए, एक तो 112 और 113 as a answer. Okay. So now here we are having another topic, that is square root. तो जब भी हमें कोई भी नंबर गिवन होता है, अगर हम उसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट लाइक 7 इंटू 7 49, तो 49 क्या निकल के आया हमारे पास स्क्वायर. तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्क्वायर बताना, तो आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और अगर आपसे स्क्वायर रूट पूछा है तो 49 के हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. तो 49 किसका स्क्वायर रूट होगा, तो वो होगा हमारा, सॉरी 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमारा, दैट इज 7. ठीक है. अब देखिए 7 का स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पर देखेंगे तो 49. अगर 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 7. कुल मिलाकर हमें इसके फैक्टर्स निकाल के पेयरिंग करके फिर पता चलेगा. अब वो कैसे करेगी, चलिए उससे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट्स एक बार देख लेते हैं. तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी हियर वी आर हैविंग, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज एन इंटीजर. If m is not a perfect square, then there is no integer n such that square root of m is happy. Next is question number 2. If a number ends in an odd number of zeros, then it cannot have a square root, which is a natural number. Okay, तो अगर हमारे पास ऑड नंबर्स फॉर्म हो रहे हैं जीरो के, जस्ट लाइक 0 हो गया, 3 zeros हो गए, तो हम उसको स्क्वायर रूट में कंसिडर नहीं करेंगे. Then we are having, we learned earlier that the number ending with 2, 3, 7, 8 is not a perfect square. अगर आपको किसी भी नंबर के एंड में ये नंबर्स दिखाई देते हैं 2, 3, 7, 8, तो इनको हम क्या बोलेंगे, not a perfect square. In other words, if the numbers has square root, then it one's digit must be 0, 1, 4, 5, 6, 9. तो अगर आपको ये कंफर्म करना है कि वो स्क्वायर रूट है या नहीं, तो बेसिकली सबसे पहले लास्ट में वंस प्लेस पर 0, 1, 4, 5, 6, 9 डिजिट्स होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर एंड द स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर. तो इवन का स्क्वायर रूट इवन होगा, ऑड का स्क्वायर रूट ऑड होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज द सम ऑफ बोथ 4 एंड -4. सॉरी, अगर आप स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में अगर आप देखेंगे तो 4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16. तो इसीलिए जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो आप उसके दोनों आंसर्स लिखेंगे प्लस माइनस. तो आप उसके स्क्वायर रूट्स हमेशा कैसे शो करेंगे, +4 एंड -4. ओके. नेक्स्ट वी आर हैविंग फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन. तो यहाँ पर आता है हमारे पास 144. तो अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर दो की पेयरिंग करेंगे. पेयरिंग करने के बाद यहाँ से हमने 2 ले लिया, एक इस पेयर से हमने एक 2 ले लिया, और यहाँ से हमने क्या ले लिया, 3. 2 4 3 का कितना हो जाएगा, 12. तो ये हो गया हमारा आंसर. ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट इज फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड. तो देखिए डिवीजन मेथड में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बट इजी होता है. हमें पहले क्या करनी होती है, लास्ट से पेयरिंग फॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक 2 का पेयर फॉर्म कर लिया. देन यहाँ पर हमने देखा कि जैसे हम डिवीजन में 2 3 2 4 2 7 कर सकते हैं, बट हम स्क्वायर रूट्स में नहीं कर सकते. यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेम नंबर लेना पड़ेगा डिवाइड करने के लिए. जैसे 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16. ओके, तो हमें यहाँ पे 33 को डिवाइड करना था, तो मैंने 5 5 25 लिया. ये 6 6 लेता तो वो बड़ा हो जाता, हम बड़ा नहीं ले सकते, तो इक्वली गया उससे थोड़ा सा छोटा. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे 5 5 25 लिया, माइनस करता यहाँ पे कितना आ गया, 8. देन ये जो नंबर है यहाँ पर मैंने वापस ऐड करा, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद मेरे पास कितना आ गया, 10. अब मुझे यहाँ पर एक नंबर गैस करना है, उसी नंबर को मैं यहाँ पर लिखूँगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद वो यहाँ पर लिखा जाएगा. ठीक है. मैंने देखा यहाँ पे 64 आ रहा है, तो 8 8 64 होते हैं, तो मैंने यहाँ पर 8 लिखा और यहाँ पर भी 8 लिखा, इसके के पूरे से मल्टीप्लाई करी, तो ये आ गया 864. माइनस हो गया कितना आ गया, 0. दैट मीन्स 3364 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 58. ओके. तो इस टाइप से हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट. अगर हमारे पास यहाँ पर ऑड डिजिट्स हैं तो हम लास्ट के 2 देखेंगे और एक सिंगल यहाँ पर निकालेंगे. ठीक है. चलिए
सो चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं. So here we are having our exercise 7.2 question number 1. Find the square root of the following by prime factorization method. तो चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं. बी पार्ट. चलिए 1600 उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 ज़ा देन 0 0. ठीक है. देन उसके बाद हम यहाँ पे 2 से करते हैं. दिस इज 400. देन 2 से करेंगे दिस इज 200. देन 2 से करेंगे दिस इज 100. देन 2 से करेंगे 50. देन 2 से करेंगे दिस इज 25. देन 5 से करेंगे दिस इज 5. एंड देन 5 से करेंगे दिस इज 1. ओके. चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं. अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे. 1600 इक्वल्स टू, हमने देखा 1 2 3 4. तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2. ओके. तो हम यहाँ पे हम स्क्वायर रूट का साइन लगा लेते हैं जस्ट लाइक दिस. हम यहाँ पे 2 2 के पेयर्स ले लेते हैं. तो हमने यहाँ पे ले लिया एक. इस पेयर में से हमने एक और ले लिया. यहाँ से भी हमने एक और ले लिया. यहाँ पे आ गया हमारे पास 5. सो दिस इज 5 2 10 10 4 40. दैट इज योर आंसर. क्लियर. चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2. यूज डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग. तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम दिस वन. तो हम पहले इसको अरेंज करते हैं फॉर्मेट में जस्ट लाइक दिस 1 2 2 5. हमने देखा इसकी पेयरिंग कर ली. तो अब एक नंबर हमें ऐसा गैस करना है कि उसकी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करे. या तो इसकी इक्वल आना चाहिए 12 के, आपसे छोटा आना चाहिए. आप 4 3 12 नहीं लिख सकते. आपको 4 4 या 3 3 लेना पड़ेगा. अगर 3 3 से लेंगे 9 इससे छोटा हो गया. 4 4 से लेंगे तो 16 उससे बड़ा हो गया. हम बिगर नंबर नहीं ले सकते. तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 3. सो दिस इज 3 3 9. यहाँ से माइनस करेंगे. ओके. तो दिस इज 3. ठीक है. माइनस से 3 आ गया. अब इस 3 को मैं वापस इसमें ऐड करूँगा तो दिस इज 6. एंड इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे तो दिस इज 25. अब देखिए 25 है. तो अब मैं क्या करूँगा, एक नंबर यहाँ पे लिखूँगा. उसी नंबर को मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा. सेम नंबर होने चाहिए. तो इस नंबर के इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. तो 25 है. 5 25 होते हैं. तो चलिए मैं 5 ले लेता हूँ. तो अगर मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ और यहाँ पर भी, ठीक है, तो मुझे 5 मल्टीप्लाई कैसे करनी पड़ेगी 65 से. सो वी आर हैविंग 65 मल्टीप्लाई बाय 5 30. दिस इज 32. सो वी आर हैविंग 325. ओके. तो ये हो गए हमारे आंसर. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर. तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं. बी पार्ट. सो देखिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. तो हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट और ऐड करने के लिए. ठीक है. तो चलिए फॉर्मेट बना लेते हैं. सो यहाँ पर करेंगे दिस इज 5 5 25. ठीक है. अब इस 5 को यहाँ पर ऐड करेंगे. सो दिस इज 5. तो यहाँ पर आ गया 10. माइनस करेंगे तो दिस इज 6 5 8. अगर मैं इसको 6 टाइम्स ले लूँ यहाँ पर 6 6 36 एंड 6 1 6. माइनस करेंगे दिस इज 2 एंड दिस इज 2. ठीक है. आ गया हमारा रिमाइंडर. सो अगर मैं इसमें से 22 माइनस कर दूँ तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 3 1 दिस इज 6 एंड 3 3 1 3 6. ठीक है. तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 56. ओके. चलिए ओके. तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. क्या बोलेगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर. अब इस पर अगर मल्टीप्लाई या हमें क्या करना पड़ रहा है डिवाइड. तो उस केस में हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करेंगे. तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं
दिस वन बी पार्ट। तो हमें ये बताना है किस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं 180 के। दिस इज 2 से करेंगे, दिस इज 90, 2 से करेंगे दिस इज 45, देन 3 से करेंगे 15, 3 से करेंगे दिस इज 5, 5 से करेंगे वी आर हैविंग 1। ओके, तो चलिए हो गया 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 5। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे 180 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5। तो ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे बचा 5। ठीक है, तो चलिए अब आपको यहाँ पे कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है 5, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया हमारा 5। ओके, सेम गोज विद डिवीजन पार्ट। अगर डिवीजन में भी हमें ऐसे ही फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और जो लास्ट में सिंगल बच जाएगा, पेयर्स में फॉर्म नहीं होगा, वो डिवीजन करके सॉल्व करा जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन और कर लेते हैं, दिस वन। तो अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, अगर उससे हम इसको डिवाइड करें तो ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमने देखा 5 का पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया, 7 का पेयर नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया वो कितना हो गया, 7। ठीक है, जो क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर हम 7 से इसको डिवाइड कर दें। ओके, चलिए चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। अब देखिए यहाँ पे बोलेगा क्वेश्चन नंबर 14, इन अ गार्डन देयर आर एज मैनी ट्रीज इन अ रो एज द नंबर ऑफ रोज इन अ गार्डन। तो जितनी रोज होंगी उतने ही क्या होने चाहिए, हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीज होने चाहिए। ठीक है, एंड इफ देयर आर टोटल 1096 ट्रीज इन अ गार्डन, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो। तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज गिवन है। सो वी हैव गिवन टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो। सो वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो। तो उसके लिए हम सीधा क्या करेंगे, जब भी नंबर ऑफ ट्रीज और नंबर रोज इक्वल होंगे, या ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, अब वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। तो चलिए इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। सो यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, माइनस करेंगे अगेन 3, यहाँ पे हो गया 6, तो फिर 96। सो फिर 6 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आंसर 36। तो हर एक रो में हमें 36 प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, वी आर हैविंग एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो चलिए इसको देखते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, एस्टिमेटिंग द स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, राइट द स्क्वायर रूट्स ऑफ द नंबर नियरेस्ट टू द 3 डिजिट नंबर एंड नियरेस्ट 1000 फॉर 4 डिजिट नंबर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, नियरेस्ट देखेंगे, चाहे वो 3 डिजिट हो 4 डिजिट हो। एस्टिमेट द नियरेस्ट 10 फॉर 3 डिजिट नंबर्स टू द नियरेस्ट 100 फॉर 4 डिजिट नंबर। तो नियरेस्ट 10 देखेंगे 3 डिजिट नंबर के लिए, नियरेस्ट 100 देखेंगे 4 डिजिट नंबर के लिए। सिमिलरली नैरो डाउन द नियरेस्ट वंस। तो पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर करा 100 प्लेस का देखा, उसके बाद हमने यहाँ पर 10th प्लेस देखा,
फिर उसके बाद वन स्पेस देगा, तो उसे सबको हमने एक एक कर दिया। अब चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पे 633 के वन है, तो मैंने पहले क्या देखा 100 प्लेस, तो 600 के वन है, 20 स्क्वायर 400 होगा, 30 स्क्वायर 900 होगा, तो ये 20 से तो बड़ा है और 30 से छोटा है, ठीक है। देन 30 पे आ जाते हैं, तो 30 का देखेंगे तो ये 25 से तो बड़ा है और 26 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा कि 25 से बड़ा हो गया, 26 से छोटा हो गया, तो इसका जो आंसर लाया करेगा वो कहाँ करेगा, इन दोनों के बीच में। ओके, अब यहाँ पर बोला गया है दैट इज स्क्वायर रूट्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस की बात करें तो जैसे हमारे पास यहाँ पर दो नंबर्स हैं एक्स और वाई, जिनका स्क्वायर रूट है, तो हम उनका अलग अलग स्क्वायर रूट पे निकालेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी आंसर सेम आएगा। और अगर फ्रैक्शन में स्क्वायर रूट है तो आप न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे। ओके, नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल्स। अगर हम डेसिमल्स के स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तो वो देखते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, पर जब भी ये नंबर्स इवन होंगे तो उनके सिंपल लॉन्ग डिवीजन मेथड से उनको सॉल्व करेंगे एंड देन आंसर फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। सो हेयर वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। सो देखिए हमें यहाँ पे 50,625 गिवन है, तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर स्क्वायर रूट अलग निकालेंगे एंड देन डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग। ओके, तो चलिए तो यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे, 1 0 1 2 5, देन 5 से करेंगे 5 2 10 0 2 5, 5 से करेंगे 5 4 20, दिस इज 0 5, then 5 से करेंगे this is 81, then we are having 9 9। ओके, तो चलिए पहले इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। दिस इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5, स्क्वायर रूट का साइन लगा लेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 9 मल्टीप्लाई बाय 9। देन चलिए अब हमारे पास एक दूसरा नंबर है, इसको साइड में कर देते हैं। सो वी आर हैविंग 1 4 4 4, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, वी आर हैविंग 7 2 2, देन 2 से करेंगे तो दिस इज 3 6 एंड 1, और आई थिंक 361 31 का स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा 31 एंड 31। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिखेंगे, तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 31 इंटू 31। ओके, तो हम यहाँ पे इनके स्क्वायर रूट देखेंगे, तो दिस इज 5। ओके, तो यहाँ से हमने एक और 5 ले लिया, देन वी आर हैविंग 9, दिस इज 2 इंटू 31। सॉल्व करेंगे 25 इंटू 9, दैट इज 2 2 5 by this is 62, that is your answer। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए उसके बाद आप इनका भी ऐसे ही स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेंगे डेसिमल पार्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट। तो जब भी डेसिमल होता है आपको कोई ज़्यादा घबराना नहीं है, बस देखिए यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेस है, तो इसका हाफ कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट में वो जाएगा 2 डेसिमल प्लेस। अगर ये 6 होता तो हम 3 लेते, 8 होता तो हम क्या लेते, उसका हाफ, दैट इज़ 4। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं, नॉर्मली 2 2 5, तो पेयरिंग कर ली तो ये हो गया 1, यहाँ पे डेसिमल है 1 1 सा 1, यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, तो डेसिमल लगा लेते हैं, चाहे आप ना भी यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। अब इसको नीचे कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पे करेंगे। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 3, ये 4 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 3
3 ज़ा 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6. इसको माइनस करेंगे 3 7 माइनस 6 इज 1. तो यहाँ पे क्या ऐड कर लेंगे 3. सो दिस इज 26. इसको यहाँ पर लेकर आएंगे. दिस इज 5. सो हेयर वी आर हैविंग 3 एंड यहाँ पर 25 है तो हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं. ओके सो 265 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 525 दिस इज 2 6 5 32 3 5 2 10 11 12 13. So we are having 5 and this is 5. So this is 1325. ठीक है. So this is 1.35 as a answer. ठीक है. तो हमने देखा कि यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेस है. ऑटोमेटिकली कितना आ गया 2 डेसिमल प्लेस. या तो आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप जैसे हमारा डेसिमल आएगा वैसे यहाँ प्लेस करके बाकी नंबर सॉल्व कर सकते हैं. ओके चलिए. ओके तो यहाँ से हम एक अलग टाइप का क्वेश्चन देख लेते. क्वेश्चन नंबर 13 का सी पार्ट. अब देखिए आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग नंबर्स गिवन है. तो आप सिंपली क्या करेंगे 625 का अगर फैक्टर्स निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 25 और यहाँ पर 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 9. अगर आप इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 225 एज अ आंसर. तो आपको दोनों के स्क्वायर रूट से निकालने हैं. ठीक है. देन मल्टीप्लाई करनी है एजेस से. ओके तो चलिए यहाँ से अप टू 3 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस तक का एक क्वेश्चन कर लेते हैं. मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सी पार्ट. तो अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे दिस इज 386. ठीक है. तो चलिए पहले हम यहाँ से पेयरिंग करते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 ज़ा 1. इसे 1 प्लस करेंगे सो वी आर हैविंग 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड यहाँ से हम 86 कॉपी कर लेंगे. ठीक है. देन उसके बाद हम यहाँ पर 8 लिख के देखते हैं. 2 8 देन 8 8 8 64 दिस इज 6 16 दिस इज 22. 9 टाइम्स लेके देखते हैं. ओके 9 टाइम्स ले लेते हैं. दैट इज 261. तो यही हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे. ठीक है. देन यहाँ पे प्लस 9 करेंगे सो वी आर हैविंग 38. तो देखिए यहाँ तक तो हम इजीली कर लेते थे और अभी तक करा भी है. बट हमें निकालने 3 डेसिमल प्लेस. मतलब यहाँ पे डेसिमल लगाने के बाद 3 प्लेसेस हमें निकालने हैं. ओके तो उसके लिए हम क्या करेंगे पहले यहाँ पे रिमाइंडर निकाल लेते हैं. दिस इज 5 एंड दिस इज 2. ओके अब यहाँ पर हमें क्या करना है जैसे ही डेसिमल हमने लगाया तो जैसे डिवाइड में हम 1 0 यूज़ करते थे यहाँ पर हम 2 zeros को यूज़ करेंगे जस्ट लाइक दिस. फिर से एक नंबर यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे. फिर उस नंबर के इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमारे पास आंसर आ जाए. तो चलिए. ओके सो हेयर वी आर हैविंग 38. तो 8 3 ज़ा 24 होते हैं. तो यहाँ पर 6 से लेके देखते हैं. 386. So 6 is 36, this is 3, 8 is 20, 8 is 48, 14 and 50, 51. This is 5, 6, 3 is 18, 5, 13, that is 23. तो चलिए ये सही आ गया हमारे पास. हमने कितने टाइम्स लिया 6 टाइम्स. यहाँ पे 6 लिख रहा हूँ एंड दिस इज 2 3 1 6. चलिए उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा 4, दिस इज 8 एंड 5 माइनस 4 माइनस 3 इज 1. तो चलिए यहाँ पर आते हैं हम 6 पार्ट 6 को ऐड करते हैं. दिस इज 12 एंड दिस इज 392. चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आगे चलते हैं. फिर से हम 2 0 ऐड कर लेंगे क्योंकि हमें डेसिमल प्लेसेस निकालने हैं. फिर से हम एक नंबर गैस करेंगे. यहाँ पर 6 3 ज़ा 18 होते हैं. तो 4 से करके देखते हैं. 392 4 इंटू 4 16 48 9 9 36. दिस इज 3 4 13 14 15. सही है. सो वी आर हैविंग 1 5 6 9 6. ओके तो हमने यहाँ पे क्या लिया था 4. इसी नंबर को हम ऊपर लिख देते हैं. तो देखिए 2 डेसिमल प्लेस तो आ चुके हैं. अभी एक और निकालना है.
तो माइनस करते हैं, सो यहाँ पर आ जाएगा 4 0 3 एंड 7 माइनस 5 इज 2। ठीक है, इसको यहाँ पे प्लस करेंगे 4, दैट इज 3 9 2 4। ओके, फिर से हम यहाँ पे डबल ज़ीरो यूज़ करेंगे तो 9 3 27 होता है, 7 टाइम्स करके देखते हैं। तो लाइक 3 9 2 4 7 इंटू 7। हाँ सर, सर 49, this is 4, 7 4 is 28, 29 30, 31 32, this is 3, 7 to 14 15 16 17, carry 1, 7 and 63 64, 6 7 to 21 or 6 27। ठीक है, तो 7 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, हमें क्या लेना पड़ेगा 6 टाइम्स। ठीक है, तो रिमाइंडर तो तब भी रहेगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ 6 एंड दिस इज 6। सो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया, द स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 386 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस 19.646। ओके, तो जब भी आपके पास डेसिमल्स होंगे तो आप पॉइंट लगाएंगे, डबल ज़ीरो यूज़ करेंगे एंड सो ऑन। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।